ओके, तो आज का जो डाउट क्लास होगा वो हमारा ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होगा। ट्रांसमिट जो एक पिक्चर बैठ में फ़ोटो भेजे होंगे ग्रुप में, वो हमारा ट्रांसमिशन गियर है। ट्रांसमिशन मतलब स्पीड को ट्रांसमिट करना एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक। तो जो हमारा गियर बॉक्स होता है, जब इसको किसी भी गूगल में या कहीं भी देखोगे तो बहुत लगेगा कितना सा गियर इसके अंदर है। तो गियर कैसे अरेंज होता है इस पिक्चर में दिखाया गया, कितना शाफ्ट होता है। तो ये जो मेरा गियर है, ओके, ये जो गियर है, ये गियर जो इंजन से आएगा। ओके, जैसे मान लो इंजन से 1200 आरपीएम से स्पीड से मेरा ये इंजन से पावर जनरेट कर रहा है, तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रहा है। ये हो गया ड्राइविंग शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, ड्राइविंग शाफ्ट, जो चलाने वाला। ओके, तो इसका नाम हो गया ड्राइविंग शाफ्ट। ओके, ड्राइविंग शाफ्ट सिर्फ यहाँ तक होता है, ठीक है ना। ये जो शाफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो शाफ्ट कहलाता है ड्राइविंग, चलाने वाला, जिसको चलाया गया। यही ड्राइविंग शाफ्ट आगे जाकर डिफरेंशियल गियर बॉक्स में जाएगा। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ये हो गया पिनियन, ये हो गया मेरा रिंग। और फिर इसके अंदर दो ठोस गियर लगा रहेगा जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स का था। उसके बाद फिर इधर दो शाफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया ड्राइविंग शाफ्ट कंटिन्यू आ रहा है। तो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्राइविंग शाफ्ट जो है वो जॉइंट नहीं मेरा है। ओके, ये जब रोटेट करेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी रोटेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक बना दिया है बियरिंग, जो यहाँ पे बियरिंग लगा रहेगा मेरा, जो इसके अंदर ये रोटेट, ये जब घूमेगा तो ये स्टेशनरी रहेगा मेरा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ये घूमेगा मेरा। या कभी कभी बहुत से गियर बॉक्स में क्या होता है कि इस चीज़ को यहाँ से काट देता है, मतलब ये चीज़ रहता ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से अलग से बियरिंग लगा के हम लोग घुमाते हैं। ये जो मैंने इनपुट, ये जो बियरिंग इसको बोलते हैं इनपुट। ओके, ये हो गया मेरा इनपुट। इनपुट और ये है असल मेरा आउटपुट। तो ड्राइविंग एंड ड्राइविंग, तो ये ड्राइविंग इनपुट कहलाता है, ड्राइविंग आउटपुट कहलाता है मेरा शाफ्ट। और ये ड्राइविंग ड्राइविंग को ही चलाता है, लेकिन चलाने का जो प्रोसेस होता है वो चलाता है इस ढंग से है कि पहले ड्राइविंग शाफ्ट चला, इंजन की स्पीड से हम एग्जांपल लेते हैं 1200 आरपीएम से चला। फिर ये चीज़ यहाँ पे एक गियर के साथ इस गियर को ट्रांसफ़र करेगा। और फिर ये चीज़ ये इसको बोलते हैं ले शाफ्ट, LAY, ले शाफ्ट। तो इसमें तीन तरह का शाफ्ट हो गया, ड्राइविंग शाफ्ट और ले शाफ्ट। ले शाफ्ट में जितना भी गियर लगा हुआ है एक साथ लगा हुआ होगा। जैसे इसमें देखो ऊपर में लगा हुआ है कि ड्राइविंग और ड्राइविंग अलग अलग है। जब ये घूमेगा तो ज़रूरी नहीं कि ये घूमेगा, ठीक है। और जब इसमें से कोई भी, अगर ये शाफ्ट घूम रहा है, ये गियर, तो ये नहीं है कि ये घूमेगा ही, ये घूमेगा ही, ये घूमेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब ये घूमेगा तो इसके साथ जो गियर है वो हमेशा के लिए कंटिन्यूअस, मतलब कि ये बात कह सकते हो कि कंटिन्यूअस ये रोटेट इसके साथ लगा रहेगा चीज़। ये जो अभी फिगर है इसको बोलते हैं न्यूट्रल पोजीशन। अगर हम लोग चला रहे हैं बाइक के, तो बाइक का न्यूट्रल पोजीशन क्या होता है, गाड़ी न्यूट्रल में है, मतलब गाड़ी आगे नहीं भागता है। अब गाड़ी आगे नहीं भागता है इसका मतलब ये है कि हमारा ड्राइविंग शाफ्ट नहीं चल रहा है, क्योंकि ड्राइविंग और ड्राइविंग, तो असल ड्राइविंग को चलाना है। तो जब ड्राइविंग चल रहा है 1200 आरपीएम से और ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट ही नहीं कर रहा, तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल कंडीशन। तो फिर ये रोटेट कर रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाता है, इसको घुमाता है, फिर ये का पूरा पूरा शाफ्ट घूमता है कंटिन्यूअस। इसमें जो हम कुछ नेमिंग कर दिए हैं ABCDEFGH। ओके, ये जो नंबर दिए हुए हैं 15 19, ये नंबर ऑफ टीथ हम अपने रेंडम वैल्यू पुट कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट उस पर है।
और वर्कशॉप में इस चीज़ को हम लोग काउंट भी करते तो हम लोग को इसी तरह कुछ गियर बॉक्स डिपेंड करता है कितना स्पीड हम घटाते हैं बढ़ाते हैं। तो इसमें भी 2 वीडियो में ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा। ओके, 2 वीडियो में ही इसको लेक्चर कंप्लीट करेंगे। एक तो ये होगी थ्योरी, एक तो इस पर न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे कि अगर रियल कैसे काम करता है। तो ये अभी का जो पोजीशन, ये मेरा न्यूट्रल पोजीशन हुआ। न्यूट्रल मतलब है कि मेरा जो गियर है ये गियर से सिर्फ इसको चलाएगा, ये नहीं चलेगा। ड्राइवर नहीं चले, जब ड्राइवर नहीं चलेगा तो मैं डिफरेंशियल गियर नहीं चलेगा, जब डिफरेंशियल गियर नहीं चलेगा तो रियल शाफ्ट नहीं चलेगा, जब रियल शाफ्ट नहीं चलेगा तो गाड़ी को प्रोपेल नहीं करेगा। ओके, तो इसे वो बोलते हैं प्रोपल्शन, मैंने प्रोपेल करना, मैं ढकेलना। ओके, तो ये रेस आउट सबका सब गियर मेरा कंटिन्यूस चलेगा। तो ये मेरा पावर यहाँ से आया, ओके, यहाँ तक चला, पावर में यहाँ से यहाँ चला गया। ये लेस शाफ्ट को 2 ठो गियर मैंने जो इंड पॉइंट में इसको सपोर्ट किया गया। बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पिवोट बियरिंग, ठीक है ना, क्योंकि ये इंड पॉइंट पे सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं पिवोट बियरिंग्स। इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग बना ही चुके हैं, इसका मैथमेटिकली भी देख लेंगे पिवोट बियरिंग कैसे काम करता मेरा। तो यहाँ पे 2 पिवोट बियरिंग लगा दिए हैं, जिसके अपोर्ट ये आराम से घूम रहा मेरा है, और ये गियर इसके साथ टच में है। अब ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। जो पिक्चर हम भेजे थे उसमें हम जो लीवर लगाते हैं, क्योंकि हम लोग तो बाइक में लीवर नहीं लगता, हम लोग तो पैर का फुट लीवर होता है, फुट लीवर कि पैर के हिसाब से गियर 1 गियर 2 3 लगाते हैं, रिवर्स भी लगाते हैं। इसमें हम रिवर्स का नहीं बनाए, इसमें रिवर्स जब हम लास्ट टॉपिक में आएंगे तब रिवर्स इसमें हम ऐड करेंगे, रिवर्स कैसे लगाना है। तो ये मेरा लीवर हो गया, और ये जहाँ पे 1 2 3 हमने एक स्लॉट दे दी हैं। अब जैसे हम 1 लगाएंगे तो ये जो मेरा पार्ट है ये मूव करेगा। ओके, सेकंड में जब करेंगे तो मेरा सेकंड मेरा मूव करेगा, थर्ड के लिए थर्ड हो गया। ये बोलते हैं डॉग क्लच। मतलब जैसे कुत्ता का दांत होता है तीत, उसी तरह इसमें तीत होता है जो पकड़ता है। अब वो भी क्या समझ लो, ये चीज़ को हम उठाकर, ये जो चीज़ को उठाकर हम यहाँ पे रखेंगे, ये मेरा गियर जैसे मान लो मेरा लीवर हो गया। ओके, और ये एक हम डॉग क्लच बनाए हैं। तो जैसे मान लो कि ये चीज़ है, अगर हम इसको लीवर्स में ऐसा कर देंगे आगे पीछे, तो हम लोग को देखोगे किसी का 4 व्हीलर होगा तो 4 व्हीलर का जो ये इस तरह गोल सा बना होता है, इस तरह का, उसमें इस तरह का फिगर भी बना होता है। ये बताता है कि आपको 1 ऐसे खींचना है, 2 यहाँ करना है, 3 यहाँ करना, रिवर्स ऐसे करना है। इस तरह का होता है, नंबरिंग होता है। अगर जो हाथ को पकड़ने वाला लीवर होता है, जो बॉल होता है, इसका क्या मतलब है कि आपको अगर ऐसे करना है, अगर ये इसको बड़ा कर देते हैं हमें, तो ये बता रहा 1, ये बता रहा है 2। फिलहाल हम 1 2 पर फोकस करते हैं, या एक बताते रिवर्स के लिए, इस तरह से लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई जो 4 व्हीलर चलाता होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। जैसे 1 है तो हम 1 को लिए ये डायरेक्शंस इस तरह से हम कर दिए। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि गाड़ी को हम आगे इस तरह से हम लोग लीवर को आगे तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। 1 अब 2 पे ले जाना होगा, तो 2 पे ले जाने का मतलब क्या है, 2 भी तक, इसका मतलब ये होगा, ये जो बता रहा है लाइन, ये बता रहा है कि 1 के बाद पीछे आकर फिर इधर जाना होगा, फिर ऐसा करना होगा। मतलब कि गियर जो मेरा होगा, ये जो हम लोग इस 1 लगाएं गियर, तो लीवर को हम लोग इस तरह से किए। उसके बाद 2 पे आने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गियर को, जैसे 1 पे में लगा हो तो मेरा तो गियर बॉक्स इस लीवर इस तरह से होगा, मैं लीवर इस तरह से होगा, इस तरह से लगा होगा। अब 2 पे लगाना है, ये 1 है और ये मेरा 2 है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ होगा। तो 2 पे लगाने, ये मैं यहाँ पे लगा होगा 1 पे, तो 2 पे लगाने क्या होगा कि हमको फिर पीछे लाना होगा, फिर इसको ऐसे करना होगा, फिर ऐसे करना होगा, तो ये हो गया मैं लग गया 2। और रिवर्स लगाना होगा तो क्या होगा ना, जब 2 पे लगा हुआ हमको रिवर्स करना है, गाड़ी पीछे करना है, तो 2 को फिर लाना होगा न्यूट्रल पोजीशंस में। तो ये मैं होगा ये जो लाइन है ये बताया मैं न्यूट्रल पोजीशंस। ओके, तो ये न्यूट्रल था पहले, तो 1 पे लगाया, तो 1 पे खींच दिए 1, ठीक है। अब 1 पे मेरा गाड़ी चल रहा है, अब हमको लगाना 2 पे, तो फिर 1 से लाओ फिर न्यूट्रल में, ठीक है। उसके बाद फिर गियर को थोड़ा सा घसका के फिर ऊपर लेके जाएंगे, ये हो गया मेरा 2। अब लाना रिवर्स है, तो फिर 2 को लाओ न्यूट्रल पे, फिर यहाँ से लीवर को इधर तक खींचो और फिर पीछे कर दो, दिस कॉल्ड द रिवर्स। ओके, तो यही मेरा मतलब होता है रिवर्स और ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो 1 2 3 है, तो हम यहाँ पे जो में लीवर है, जो मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट का बता तरीका कि इसको बोलते हैं डॉग क्लच। ये डॉग क्लच जो होता है यहाँ पे लगा रहता है, और ये चीज़ जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये चीज़
जो है, जो ड्राइवन शाफ्ट है ये मूव करता है। तो इसमें से जो ड्राइवन शाफ्ट होता है, इसका जो शाफ्ट है, ये डॉग क्लच, इसको बोलते हैं डॉग क्लच। डॉग क्लच के साथ जितना भी इसमें, जैसे मेरा डी, एफ और एच, ये तीनों का तीनों इसमें लगा रहता है डॉग क्लच। तो हमको जितना नंबर ऑफ गियर चाहिए उस हिसाब से हम इसको आगे करते हैं, पीछे करते हैं हमको है। तो जब भी हमको गियर अगर 1 में लगा हुआ होता है तो सबसे पहले 1 को न्यूट्रल से, ये हमारी न्यूट्रल हो गई पोजीशन। तो न्यूट्रल का मतलब हो गया ये लाइन से हम रिप्रेजेंट कर, ये न्यूट्रल पोजीशन हो गया। अब हमको अभी 1 2 3 लगाना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे पहले कि 1 पे, जैसे 1 पे हमको लगाना है तो 1 पे कैसे लगाएंगे। तो 1 पे लगाने के लिए हमको 1 का मतलब क्या, हमको ये चलाना है असल में है। तो ये तो मेरा इसके साथ तो मेरा कंटिन्यू चल रहा है, इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरा। अब हमको इसको चलाना है, तो इसको चलाने के लिए क्या करना है कि हमको गियर 1 लगाना है। तो गियर 1 लगाने के लिए हम लीवर को खींचेंगे, 1 वाला जो है उसको खींच, जहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो गाड़ी में ये चीज़ लिखा हुआ है कि 1 लगाने के लिए आपको गियर को यहाँ से यहाँ खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने लीवर को इसी हिसाब से जो बता रहा है उसी हिसाब से हम गियर को पास लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लीवर को इसके ऊपर जो वहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 कैसे मूवमेंट करना है, तो हम ऐसे लेके जाएंगे। तो वही हिसाब से जो लीवर है वो लीवर 1 को मूव करेगा। तो यहाँ पे 1 के केस के हिसाब से ये जो चीज़ है, ये चीज़ है, मान लो कि यहाँ से 1 यहाँ से मूव किया, स्पीड ये घूम रहा मेरा साथ साथ है, साथ साथ घूम रहा है। साथ साथ घूमने के बाद फिर ये चीज़, ये जो है, तो हम अगर हम ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करता। तो अब यहाँ पे हमको इस चीज़ को एंगेज करना है, तो हम क्या कहते हैं, डॉग क्लच है, ये लीवर के मतलब खींचेंगे, जिससे खींचेंगे तो ये जो एच है ये जाके यहाँ पे टच हो जाएगा। तो ये यहाँ पे टच हो जाएगा। ओके, जब ये टच हो जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं कि टच होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही टच मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा टच हो गया, अब ये मेरे साथ घूमना शुरू हो जाएगा। तो पावर देखोगे यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, मतलब कि इसके साथ आया, और फिर ये चला। तो इसका चलने से कोई हमारा नुकसान नहीं, इसे रोटेट कर रहा है कांस्टेंट, इसका कोई एंगेज नहीं है, ठीक है। तो एंगेज एक टाइम में एक हिट होगा मेरा, ठीक है। तो ये एंगेज हो गया, अब ये चल रहा है। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा मेरा है वो कौन कर रहा, तो इसको जो मूवमेंट, ये जो शाफ्ट, ड्राइवन शाफ्ट आगे पीछे होगा। जैसा हमको गियर चाहिए उससे हमको चाहिए गियर 1 लगाइए, तो गियर 1 लगाने के लिए इसे खींचे, तो ये जो मेरा ये जो गियर एच वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे उठेगा कि सर यहाँ पे एफ को क्यों नहीं लगाएं, ये एफ को क्यों नहीं बोल सकते हैं गियर 1, ये डी को क्यों नहीं बोल सकते हैं गियर 1। ये क्वेश्चन का जवाब पहले हम फिर से हम रिवर्स चलेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल गियर को समझने के लिए हम लोग एक चीज़ को समझे थे, ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन समझे थे, ईपी साइक्लिक, इसमें होता है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो अब इसको समझने के लिए हमें फिर से जाना होगा बेसिक चीज़। जैसे हम देख फर्स्ट गियर लगाए हैं ए से बी, ए से बी, फिर बी से जी से एच, तो ये एच। तो देखो यहाँ पे फिगर जो बनाए हैं, इसका जो नंबर ऑफ टीथ है अलग अलग है। जब नंबर ऑफ टीथ अलग अलग होगा तो मतलब डायमीटर भी अलग अलग होगा। तो डायमीटर देखो कुछ कुछ किसी का छोटा है किसी का बड़ा, इस तरह से बना हुआ है। तो इसका जवाब कौन देगा कि ऐसा करने का मेरा सॉल्यूशन क्या है। तो इसलिए हम इसका पहले, क्योंकि ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा मेरा, ओके। इसका जवाब होगा मेरा रिवर्टेड गियर। तो ये जो मेरा डिफरेंशियल जो मेरा ट्रांसमिशन गियर है वो रिवर्टेड गियर ट्रेन पर काम करता है, और जबकि मेरा डिफरेंशियल गियर बॉक्स होता है वो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे काम करता है। तो इसको जानने से पहले ज़रा हम लोग देख लेते हैं एक फिगर, ओके। इसे टाइम हो गया है, ये देखो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है मेरा, गियर 1 के साथ इसको अटैच कर दी। ये 2 3 क्या कंपाउंड होता है, कंपाउंड मतलब एक साथ ही घूमना, ओके। और एक होता है, क्योंकि फिर एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, एक होता है कंपाउंड गियर ट्रेन, एक होता है रिवर्टेड गियर ट्रेन, एक होता है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये सब गियर ट्रेन और नंबर ऑफ सीरीज गियर को कैसे अरेंज करते हैं। तो ये होगा मेरा रिवर्टेड गियर ट्रेन। यहाँ पे गियर 1 गियर 2 2 3 कंपाउंड, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ये कंपाउंड हो गया, ये मेरा ये इनपुट हो गया, और ये 4 आउटपुट होती है। इनपुट 1 को 4 के साथ रोटेट करना, तो कैसे मेरा होगा, तो फॉर्मूला होता है मेरा आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट स्पीड इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ का T1 T2 T3 एंड T4। बस ये इसको बोलते हैं ट्रेंड वैल्यू हम लोग।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था आईएएस में, इसका इनपुट और आउटपुट हमेशा कोएक्सियल शाफ्ट रहेगा। तो क्वेश्चन आया था कि इनपुट शाफ्ट एंड आउटपुट शाफ्ट आर कोएक्सियल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था, ये 1997 के आईएएस ईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस यहीं पे है, और कल हम इस पर न्यूमेरिकल का टाइम हो गया है, तो कल इस पर हम डिटेल में न्यूमेरिकल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे ये काम करता है। ओके, तो ये रिवर्ट बता कि इस रिवर्ट में ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ये भी क्लॉकवाइज तो ये भी क्लॉकवाइज, तो इनपुट शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट एक साथ घूम रहा है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। ओके, तो ये जो 2 3 कंपाउंड है। ओके, जब भी कंपाउंड मतलब होता है कि जैसा स्पीड होगा वैसा स्पीड 3 का भी होगा, याद रखना है। जैसा स्पीड 2 का होगा वैसा स्पीड 3 का भी होगा, और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड है। अगर सीरीज में होता, अगर सिंपल होता तो इसका स्पीड अलग, इसका स्पीड अलग होता। तो ये दोनों सिंपल हो गया, फिर इसके साथ ये कंपाउंड हो गया, और 3 P 4 सिंपल हो गया। तो इसका स्पीड जैसा होगा वैसा स्पीड इसका होगा। तो अगर हमको चाहिए कॉमन स्पीड तो हम गियर को ऐसे अरेंज करते हैं। ओके, दिस इज द रिवर्टेड गियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको डिफरेंस को और कंप्लीट करेंगे।